हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वाहन लोन इन्फो। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं गाइज किया सोनेट एसटीके प्लस के फाइनेंस डिटेल लोन डिटेल के बारे में। क्या मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है, मंथली ईएमआई क्या रहने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे इस व्हीकल को फाइनेंस कराने के लिए। तो गाइज अगर आप लोग सोच रहे हो एसटीके प्लस लेने की और फाइनेंस कराने की सोच रहे हो, लोन पे लेने की सोच रहे हो, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड तक आपको व्हीकल से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल सभी चीज़ मालूम चल जाएगी। क्या मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है, गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या है, हर एक चीज़ बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जिससे कि आप काफ़ी सारे पैसे भाई अपने बचा सकते हो अगर व्हीकल फाइनेंस करा रहे हो तो। उससे पहले गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स के लोन डिटेल्स वीडियो हमेशा पाने के लिए। तो गाइज चलिए बिना देरी के इस हम लोग फाइनेंस डिटेल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी आपके सामने खड़ी हुई है अपनी सोनेट की एसटीके प्लस वेरिएंट। हाँ गाइज ये काफ़ी ज़्यादा वीएफएम वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट एक निकल के आ जाती है अपने सोनेट लिए, जो कि एसटीके प्लस है। एंड ये अपनी वेरिएंट है 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो इसकी गाइज जो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ती है ना वाराणसी में, गाइज जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। वो पड़ जाती है अप्रॉक्स 11,30,000 से 11,40,000 तक में। तो गाइज इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है वो 1.5 लाख तक रहेगी, 1.5 लाख। एंड गाइज जो ये डाउन पेमेंट है ना, अगर किसी का सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छा है या फिर ट्रांजेक्शन बहुत बढ़िया है तो कोई फाइनेंसर ऐसा उसको कम भी कर सकता है, लेकिन एज ए स्टैंडर्ड हम लोग 1.5 लाख का इसका मिनिमम डाउन पेमेंट लेके चल रहे हैं। तो गाइज अगर आप 1.5 लाख रुपये देते हो और इसका जो अगर टेन्योर है, अगर वो आप 1 साल का चूज़ करते हो, हम लोग बात करने वाले हैं 1 साल से लेके टोटल भाई 8 साल तक के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी गाइज यहाँ पे 1 साल के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो 1 साल के लिए अगर आप देखते हो और 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे रहे हो तो यहाँ पे 86,000 रुपीज़ आपका पर मंथ ईएमआई रहने वाला है। और गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई कि आप जैसे जैसे अपने टेन्योर को बढ़ाते हो, लोन के ड्यूरेशन को बढ़ाते हो, वैसे वैसे ईएमआई अमाउंट तो रिड्यूस होता रहता है, लेकिन जो पार्ट होता है इंटरेस्ट का, जो आप गाड़ी से ज़्यादा एज अ ब्याज पे करते हो, बहुत ज़्यादा भागते जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी गाड़ी फाइनेंस करा रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि अपने बैंक अकाउंट पैसा रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके भाई 4-5 साल तक देंगे, तो गाइस इस चीज़ पे समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आप दे दोगे, 2-2.5 लाख रुपये गाड़ी के प्राइस से एक्स्ट्रा दे दोगे। हाँ, अगर आप भाई देने के लायक नहीं हो, लाइक आपका मंथली इनकम इतना ही आ रहा है, तो चलो उसकी बात तो बिल्कुल अलग होती है। तो गाइज़ यहाँ पे पहले ईयर के लिए तो बात हो गई, 86,000 हर महीने आपका ईएमआई रहने वाला है और एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करेंगे 53,000 रुपीज़। एंड उसके के बाद अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है एज ए स्टैंडर्ड। अभी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट वो आरबीआई की तरफ से काफ़ी तगड़ा चल रहा है, तो 10% का भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं लेके चल रहा हूँ। बाकी हमेशा आप लोग अपने फाइनेंसर से मतलब बोलिएगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम करिए, देखिए बात ज़रूर करिएगा, भले वो कम ना करे। अब हम लोग बात करेंगे भाई हम लोग 2 साल की। तो 2 साल के लिए गाइज अगर आप इसका 1.5 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट दे के लेते हैं तो 45,000 रुपये आपका अप्रॉक्स हर महीने ईएमआई रहने वाला है अपने सोनेट एसटीके प्लस के लिए। 45,000 हर महीने ईएमआई रहेगा। एंड उसी के बाद जो आप इंटरेस्ट पे करोगे 2 साल के लिए, मतलब एक्स्ट्रा व्हीकल के मतलब प्राइस को छोड़ के, वो अप्रॉक्स समझ जाइए गाइज वो चला जाएगा आपका 1,05,000 से 1,07,000 तक समथिंग। एंड गाइज जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये जो इंटरेस्ट का पार्ट है ये भाई आपका जो है कि जो आपका इंटरेस्ट 10% लग रहा है उसका है। बाकी अगर आप कोई एक आग बाउंस जाता है, लेट फीस वगैरह, चार्जेस वगैरह, वो बिल्कुल अलग होता है। ये खाली इंटरेस्ट का पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी गाइस अगर बढ़ते हैं 2 साल से 3 साल की तरफ, तो अगर 3 साल का टेन्योर अगर आप चूज़ करते हो तो भाई ये चला जाता है आपका टोटल मंथली ईएमआई आ जाएगा 31,000 रुपया, ठीक है। 31,000 रुपीज़ मंथली ईएमआई रह जाएगा। इसमें आप एक्स्ट्रा मतलब पे करोगे गाड़ी के एक्स्ट्रा प्राइस के हिसाब से, तो ये भाई चला जाएगा आपका अप्रॉक्स समझ जाइए 1,70,000 के करीब, 1,70,000 से 80,000 के करीब आपका इंटरेस्ट चला जाएगा गाड़ी को एक्स्ट्रा पैसा छोड़ के। तो 3 साल के लिए मंथली ईएमआई तो रहेगा 31,600 रुपया और 1.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट देने के बाद, और अप्रॉक्स समझ जाइए आप 1,55,000 टू 1,60,000 एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देंगे। अब 3 साल से बढ़ते हैं भाई 4 साल की तरफ। सो गाइस 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करने के बाद आपका जो डाउन पेमेंट है वो तो 1.5 लाख ही रहने वाला है एंड 4 ईयर का टेन्योर रहेगा। एंड इसमें जो आपका ईएमआई पड़ने वाला है मंथली ईएमआई वो पड़ जाएगा अप्रॉक्स 25,000, 25,000 का मंथली ईएमआई रहने वाला है, काफ़ी मतलब ठीक ईएमआई है। एंड उसी के बाद अगर बात करेंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो, तो भाई आप समझ लो ये सीधे सीधे आपका अप्रॉक्स 2 लाख से 2,20,000 के करीब जाएगा एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो गाइज जैसे ही जैसे आप अपना भाई टेन्योर बढ़ाते जा रहे हो, ईएमआई तो घटते जा रहा है लेकिन भाई अपना इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। पहले भाई 53,000 के करीब था, अब आप 2,20,000 तक मतलब दे रहे हो 4 साल के लिए। अब अगर 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में गाइज यहाँ पे आपका जो ईएमआई रहेगा वो और घट के आ जाएगा भाई अपने 25,000 से अप्रॉक्स 20,900 तक। मतलब 5 साल की चूज़ करोगे 1.5 लाख रुपये ये डाउन पेमेंट देके, तो 20,800 रुपये आपका समथिंग आएगा मिनिमम अपना
मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड उसी के बाद जो आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे जो कि 10% का भाई इंटरेस्ट था, वो चला जाएगा भाई अप्रॉक्स आपका समझ जाइए 2,70,000 से 2,80,000 तक का। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जैसे जैसे आप मतलब अपना बढ़ा देंगे टेन्योर, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट का पार्ट बढ़ता जाएगा, EMI घटता जाएगा। अब 6 साल की बात कर लेते हैं, तो 6 साल में गाइज़ आपका 18,000 रुपये आ जाएगा EMI, और एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका चला जाएगा भाई 3,30,000 से 3,40,000 तक। तो गाइज़ यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं भाई। तो यहाँ पे 6 साल के लिए आपका 18,000 समथिंग आपका था EMI, एंड 3,30,000 से 3,40,000 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंटरेस्ट का पार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपना 10% है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग 7 साल के लिए। 7 साल के लिए आपका मंथली EMI आ जाएगा 16,200 रुपये। एंड यहाँ पे आप दे दोगे गाइज़, अगर देख रहे हैं तो टोटल आप अप्रॉक्स दे देंगे आपका 3,70,000 से 3,80,000 रुपया। एंड EMI अपना था ये भाई 16,200 का। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट ईयर 8 ईयर के टेन्योर के लिए। जब आप 8 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो भाई अप्रॉक्स 15,000 आपका EMI हो जाएगा, और एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप लमसम 4 लाख तक आप दे दोगे भाई। 4 लाख एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। गाड़ी का जो प्राइस था वो बिल्कुल भाई अलग रहने वाला है, मतलब गाड़ी का प्राइस 11 लाख तक था, तो टोटल गाड़ी आपकी भाग जाएगी भाई समझ जाइए 18 से 19 लाख तक। तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि 4 साल 5 साल इनफ है भाई टेन्योर, उससे ज़्यादा लेना बेवकूफ़ी। आप थोड़ा सा इंतजार करके डाउन पेमेंट बढ़ा लीजिए, या तो टेन्योर को कम कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट का पार्ट देना मतलब गाड़ी का समझ जाइए आधा से ज़्यादा प्राइस आप एक्स्ट्रा दे देंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो उतना ज़्यादा मतलब अपने को पैसा नहीं है कि भाई फेंकना है। 5 साल तक आप चूज़ करिए, लेकिन अगर भाई कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तो बात अलग होती है। सो गाइज़ ये था भाई अपने किया सोनेट STK प्लस 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन का पूरा फाइनेंस डिटेल, क्या मिनिमम डाउन पेमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक चीज़। एंड के जब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं व्हीकल को भाई फाइनेंस कराने के लिए। गाइस सबसे पहले आपका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ आता है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर यूटिलिटी बिल लाइक अपना गैस जो आता है उसका बिल दे सकते हो, या फिर आपका जो भाई अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये सब दे सकते हो। एंड उसी के बाद आ जाता है भाई इनकम प्रूफ में, आप अगर एम्प्लॉय हो तो अपना भाई सैलरी स्लिप, और उसी के बाद अपना फॉर्म 16 दे सकते हो। एम्प्लॉयर हो तो ITR फाइल करते होंगे और GST सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं। उसी के बाद बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का चेक आपका लगेगा। एंड उसी के बाद फिर उसके बाद अगर आपका पहले कोई और लोन चला तो उसको आप क्लियर कर दिए तो उसका NOC बिल्कुल अगर आप दे देंगे, फाइनेंशियल को इजी होगा आपको ये जानने में कि आपने उसको पूरा फुल एंड भाई फाइनल कर दिया है, उनका पूरा अमाउंट दे दिए हैं, और रिपोर्ट भी आपका सिविल रिपोर्ट जो है वो बढ़िया है। उसी के बाद गाइस यहाँ पे रहने वाला है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एंड अगर बैंक जिस बैंक से आप करा रहे हो तो वहाँ पे आपको भाई अपना डीलरशिप से जो कोटेशन होता है वो लेके देना पड़ता है। तो काफ़ी सारे मतलब ऐसे आपको डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे भाई वो मैंने आपको बता दिया, लाइक चेक, स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके दे सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। एंड उसी के बाद भाई अपने कोई पहले का आपका पास है लोन तो उसका NOC आप बिल्कुल दे सकते हैं भाई। उसी के बाद गाइस अगर और भी लाइक फाइनेंशियल है, अगर आप रेंट पे कहीं रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी आपको देना पड़ सकता है, अगर आप उस भाई सिटी के नहीं हो तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स थे भाई अपने व्हीकल को फाइनेंस कराने के लिए। होप करता हूँ आप सभी लोग को भाई वीडियो डिटेल में समझ में आ गई होगी। कोई भी फाइनेंसर से फाइनेंस करा रहे होगा उनसे पूरा भाई आप एक बार चेकलिस्ट ले लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए व्हीकल फाइनेंस करा रही, तो आपको कम दौड़ना पड़े भाई अपने फाइनेंसर के पास, इजीली आपका लोन भी सैंक्शन हो जाए। सो गाइस होप करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल एंड बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल वगैरह पाने के लिए। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।